नमस्कार साथियों, इंडिया ओवरव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। दोस्तों, हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा जी, जो हमें बता रहे हैं कि अगर पर्यावरण के प्रदूषण को नहीं रोका गया तो आने वाला समय पूरे विश्व के लिए कितना भयानक होगा। आइए उनसे जानते हैं कि वह किस आधार पर यह जानकारी हमें प्राप्त करवा रहे हैं कि तापमान के बढ़ने का क्या कारण है और इसे किस तरह से रोका जा सकता है। मिलते हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार पंकज जी। आपके प्रश्नों का मैं अवश्य उत्तर दूंगा। पर्यावरण क्या है? सब कुछ, ये जमीन, ये आकाश, ये वायु, ये पेड़, ये पौधे, व्यक्ति, हम सभी पर्यावरण का एक हिस्सा है। पर्यावरण में सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा से होती रही है और रहेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल समाप्त कर दी जाए तो हमारा तापमान 0 से -18 डिग्री के पास पहुंच जाएगा। नहीं तो हमें कुछ लेवल तक आवश्यकता थी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों की, परंतु हमने इतनी ज़्यादा उस मात्रा को बढ़ा दिया है। मैं आपको बताऊं कि पिछले, यदि मैं कहूं कि औद्योगिक क्रांति से लेके और 2019 तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में 280 ppm से बढ़कर 415 ppm हो गई है, यानी लगभग 45% बढ़ चुकी है। तो ये डॉक्टर साहब कितने समय के दौरान बढ़ी है ये मात्रा? ये औद्योगिक क्रांति 1750 से मानी जाती है। 1750 से लेकर 2019 तक के बीच में, हाँ, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये 280 ppm से बढ़कर 415 ppm हो गई, यानी लगभग 45% बढ़ गई है। और मोटी भाषा में वो तो दोगुनी हो चुकी है। तो इसका क्या इफेक्ट वातावरण पर हो रहा है और पूरे देश में या पूरे विश्व में हो रहा है? ये देखिए, जो दोषी हैं इसमें, सबसे पहले दोषी तो व्यक्ति है, क्योंकि हम ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं हमारे क्रियाकलापों से। हम कोयला जलाते हैं, हमने थर्मल प्लांट लगाए, अभी तक हमारे पास लोको ट्रेन है जिनमें कोयला डाला जाता है, कोयले से बिजली बनाई जाती है। फिर हम डीजल, फॉसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं, बसेस, हमारी मोटर व्हीकल्स, ट्रक, ये सभी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं वातावरण में, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये जो गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मुख्य है, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इस तरह की कुछ और गैसेस आ जाती है। ये करती क्या है? सवाल ये है। ये वातावरण में विद्यमान है। सूर्य की किरणें पृथ्वी में पड़ती हैं, पृथ्वी से जब वो टकराकर वापस जाती हैं तो ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, उनको अपने में सोख लेती हैं काफ़ी मात्रा को, और सोख लेती हैं क्योंकि उन्होंने गर्मी को चूस लिया सूरज की उसको, तो सारे का सारा वातावरण गर्म हो जाता है। और पिछले लगभग 150-200 सालों में हमारा वातावरण 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो चुका है, और या मैं कहूँ लगभग 2 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी बढ़ चुकी है विश्व के, हमारे इस ग्लोब पर, सारे विश्व में। अगर ये इसी प्रकार बढ़ती चली गई, मैं आंकड़ों में आपको ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, आम आदमी की भाषा में बात करूंगा। अगर इसी तरह बढ़ती रही तो 2040 तक ये 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक या उससे भी अधिक बढ़ सकती है। और हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम इसको
1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक लें 2040 तक, तब तो हम विश्व को बहुत सारे दुष्परिणामों से बचा सकेंगे। हम देखते हैं बेमौसमी बाढ़ आती है, बेवजह अकाल पड़ जाते हैं, बेवजह बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं। पिछले वर्ष आपने देखा वो लंदन शहर में बाढ़ आ गई थी। भारत में समुद्री तटों पर इतना चक्रवात, अभी हमने देखा गुजरात और महाराष्ट्र वाला चक्रवात, उसके बाद बंगाल का यास देखा, कितनी तबाही मची। ये सब वैश्विक जो गर्मी बढ़ी है, जो तापमान बढ़ा है, सब उसके कारण है। और यदि ये और बढ़ गया तो आप देख सकते हो कि महानाश की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। समुद्री तटों से लोगों को उठकर भागना पड़ेगा, कहीं और जाके बसना होगा। और एक नया शब्द पैदा हो जाएगा डिक्शनरी में, एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज, वातावरण के रिफ्यूजी, वातावरण के कारण जिन्हें अपना स्थान छोड़ के, घर बार, कारोबार छोड़ के दूसरी जगह आना पड़ा, वो अपनी तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, इसको रोकने के क्या आपकी नज़र में उपाय हैं? सबसे बेस्ट उपाय क्या है? देखिए, साइंटिस्ट जोरों शोरों से लगे हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपाय नहीं है। समय लगता है। कोरोना का उपाय हमने लगभग ढूंढ लिया और मैं आपको बता सकता हूँ कि शायद अव्वल में मार्च तक तो सचमुच हो सकता है सारा विश्व दिसंबर तक ही कोरोना मुक्त हो जाए। इसी तरह हर एक चीज़ का इलाज, हर एक समस्या का इलाज साइंस ढूंढती है, पर समय लगता है। वैज्ञानिकों, टेक्नोलॉजिस्टों को समय लगेगा। बिल्कुल हम इसका उपचार ढूंढने जा रहे हैं और उसमें हम सफल होंगे। ये बात दूसरी है, शायद वो बहुत महंगा हो, इकोनॉमिकली वायबल होगा कि नहीं। पर प्रकृति, धरती को माता मानते हैं, प्रकृति को भी माता मानते हैं। माता अपने बच्चों को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। प्रकृति ने हमें दिया है एक बहुत सरल उपाय वातावरण में गर्मी को रोकने का, और वो है पेड़। एक विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस। जब सूरज चमकता है, जो पेड़ों के पास पत्तों में, टहनियों में जल होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूट जाता है और वो फिर फोटोसिंथेसिस का कारण बनते हैं। क्या करता है पेड़ या पौधा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को चूसता है और उससे क्या करता है, वो ग्लूकोज बनाता है। देखिए, ग्लूकोज से वो शक्ति प्राप्त करता है, अपने आप को मजबूत करता है और ऑक्सीजन को वो बाई प्रोडक्ट के रूप में, जो उसके लिए बेकार है, इस रूप में छोड़ता है। और एक वर्ष में एक स्वस्थ पेड़ 20 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड चूसता है और बदले में हमें 14 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। यदि हम पेड़ों की मात्रा ही बढ़ा दें तो बहुत हद तक हम इस पे काबू पा सकेंगे। और इस अवसर पर पंकज जी, मैं हर व्यक्ति से, पूरे समाज से, पूरे देश से, पूरे विश्व से ये अपील करना चाहूँगा कि इसका सबसे सरल उपाय है पेड़, पेड़, पेड़ और अधिक पेड़। पेड़ लगाएं, अधिक पेड़ लगाएं और अधिक पेड़ लगाएं। और हर व्यक्ति जो 15 से 65 की उम्र के बीच में है, वो अपने जीवन में 5 पेड़ अवश्य लगाए। और खाली लगाए नहीं ना, उन पेड़ों को 5 साल तक उनका पालन पोषण करें, जब तक कि वो खुद पर, वो किसी पे निर्भर ना रहना पड़े। उसके बाद अपनी खुराक को ज़मीन से लेते रहेंगे, पानी ज़मीन से लेते रहेंगे, हवा से लेते रहेंगे। तो कृपा करके पेड़ लगाएं और पेड़ों को जवान करें, पोषण करें। तो मेरे मुताबिक सबसे सरल, सादा उपाय यही है।
देखिए, डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा जी ने बताया कि सिर्फ एकमात्र उपाय पेड़ लगाकर हम लोग वातावरण के प्रदूषण को रोक सकते हैं कि जो तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस वह उन्होंने पूरे विश्व का तापमान बताया था कि इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर इससे ऊपर तापमान बढ़ता है तो पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इंडिया ओवरव्यू के लिए मैं पंकज शर्मा।